तो पंजाब की पुलिस अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चली गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। अब हरियाणा के सीएम कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। ऐसे में कोर्ट का दखल देना लाजमी हो जाता है। कल सुबह 10 बजे अब इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच आज पूरे दिन तेजिंदर पाल सिंह बग्गा सुर्खियों में बने रहे। वैसे आपको ये याद दिला दें, सुर्खियां बटोरने में बग्गा साहब का कोई सानी नहीं है। बीते कुछ सालों में वो किसी ना किसी वजह से लगातार सुर्खियों में रहे। कुछ घटनाएं अगर आपको याद नहीं आ रही हैं तो मैं याद दिला देता हूं। 2011 की बात करते, करीब 10-11 साल पहले की बात है। उन्होंने उस वक्त वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की पिटाई कर दी थी कैमरे के सामने, या कैमरे की खातिर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसी साल अरुंधति रॉय की किताब के लॉन्च पर तेजिंदर पाल बग्गा और उनके कुछ साथियों ने जमकर हंगामा किया था। 2012 में जम्मू कश्मीर का झंडा और अनुच्छेद 370 की प्रतियां उन्होंने सरेआम जलाई थी। इसके बाद कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर उन्होंने जूता फेंका था, तब भी सुर्खियां बटोरी थी। 2017 की बात करते हैं। मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी का विरोध करते हुए कांग्रेस दफ्तर के बाहर बग्गा साहब ने चाय बेची थी, चाय का स्टॉल लगाया था, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर संबोधित कर दिया था। 2019 के बाद से लगातार वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर करते रहे हैं। अचानक रात को बाहर निकलते हैं वो और उनके कुछ साथी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाते हैं और रातों रात गायब भी हो जाते हैं। वैसे ये हम बात तो तेजिंदर पाल बग्गा की कर रहे थे, जो अक्सर विवादों में रहते हैं। लेकिन सियासी लड़ाई में इन दिनों कई नेताओं को कभी थाने जाना पड़ा है तो कभी कभी जेल की यात्रा भी करनी पड़ी है। कुछ ताज़ा घटनाएं हैं। सबसे ताज़ा मामला तो तेजिंदर पाल बग्गा का है। इन्होंने केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से आज दिन भर का ये ड्रामा हुआ। अप्रैल में, यानी इसी साल 2022 में निर्दलीय विधायक हैं गुजरात के जिग्नेश मेवानी, उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की, जिसके बाद असम की पुलिस उनको असम से आकर गुजरात में गिरफ्तार करती है और उनको असम में जेल यात्रा करनी पड़ती है। इसी अप्रैल में ही नवनीत राणा, जो कि सांसद हैं, उनको महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने पर राजद्रोह के मुकदमे को झेलना पड़ा है। कल ही उन्हें जमानत पर करीब 12 दिनों के बाद रिहा किया गया है। पिछले साल यानी अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो जनवरी 2021 में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर एक बेहद विवादित टिप्पणी करने को लेकर रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह सब कुछ वो चीज थी जो विवादों में रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।